बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। इलेक्शन कमीशन ने सोफार इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया। नवाज शरीफ साहब ने लंदन से पाकिस्तान के लिए सफ़र का आगाज़ कर दिया है। अब पीपल्स पार्टी बड़ी कंसर्न है, एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, फिर ये कि वो ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त निगरान गवर्नमेंट के अंदर कुछ मिनिस्टर्स, कुछ पोर्टफोलियोज ऐसे हैं जहां पर वो लोग मौजूद हैं जिनकी हमदर्दियां नून लीग की तरफ हैं, और इसलिए हमें उन लोगों के ऊपर भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीपल्स पार्टी के। तो ये किस तरीके से एड्रेस हो सकेंगे, और क्या लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से पीपल्स पार्टी के कुछ खदशात में कमी आई है? प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। फिर ये कि चूंकि अभी इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया, तो कोई बैक एंड पे कुछ और तो नहीं प्लान किया जा रहा, इलेक्शंस डिले तो नहीं हो सकते? ऐसा होता है तो पीपल्स पार्टी किस तरीके से रिएक्ट करेगी? क्या पीपल्स पार्टी समझती है कि तहरीक इंसाफ को भी उसी तरह इलेक्शंस लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए जिस तरीके से पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज या दीगर किसी और पॉलिटिकल पार्टी को होगी? इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जुल्फ़िकार अली बदर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तर्जुमान है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के। जुल्फ़िकार भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया अदर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। बहुत मेहरबानी, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। जुल्फ़िकार भाई, आगाज़ मुख्तसरन ज़रा हमास और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी पर करेंगे, फिर कुछ पॉलिटिकल मैटर्स भी आपके साथ डिस्कस करने हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस सारे सिनेरियो को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अफसोसनाक मामला है ये जो इजराइल पैलेस्टीनियन बहन भाइयों के साथ ज्यादती कर रहा था। उसने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आपको पता है कि जब आप किसी को सप्रेस कर रहे हो तो वो फिर उसने कभी ना कभी तो उमड़ के बाहर आना ही है। तो हमास ने फिर उस अपना रिएक्शन दिया है, और उन्होंने, हालांकि उन्होंने किसी भी खातून या बच्चे के साथ कोई जुल्म ज्यादती नहीं की। तो ये इजराइल की सरासर ज्यादती है। कई सालों से उन्होंने सारे पैलेस्टाइन के इलाके के ऊपर कब्जा करके अपने मुल्क को बना लिया। ये तो नजर आ ही रहा था। अब इस मामले के अंदर जितनी भी आलमी ताकतें हैं, अमेरिका हो गया या यूरोपीय यूनियन हो गई या कनाडा हो गया, जो इजराइल की सपोर्ट कर रहे हैं, इन तमाम ह्यूमन राइट्स चैंपियंस को ये चाहिए कि जो है अपनी जो साइड है, अपनी बायसनेस इसराइल की तरफ न रखें, बल्कि इसको इक्वालिटी की नजर से देखें और ये देखें कि जो इंसानी जान है या ह्यूमन राइट्स है वो सिर्फ इसराइल के नहीं है, पैलेस्टीनियंस के भी हैं। अगर इतने सालों से पैलेस्टीनियंस के लिए आप आवाज नहीं उठाते और सिर्फ इसराइल के लिए उठाते हैं, तो इसका मतलब है कि ये लोग इंसाफ पसंद मुल्क नहीं है। ये जबर की फैसले करते हैं और लोगों के साथ ज्यादतियां करते हैं। मैं तो यही समझता हूँ, और हमास जो कर रहा है उनके पास इसके करने के अलावा कोई हल नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। आप उनको जब दीवार से लगाएंगे तो फिर उन्होंने अपना रिएक्शन देके उमड़ के बाहर तो आना ही था। तो वही चीज आप देख रहे हैं। अच्छा जुल्फ़िकार भी, थोड़ा सा जिक्र कर लें आप मुल्क के सियासी हालात का। सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी गुज़श्ता कुछ अरसे के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की बार बार शिकायत कर रही थी। कुछ शिकायत दूर हुई हैं आपकी इस हवाले से? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बारहा इस बात का जिक्र कर चुके हैं और उन्होंने नून से कहा कि हालिया आपने सुना होगा कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की। उन्होंने कहा कि जी बिलावल साहब ने एज ए फॉरेन मिनिस्टर बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। फिर उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहा कि ये जो अलायंस था, पीडीएम की कोलिशन गवर्नमेंट थी, उसको यूनाइटेड रखने में बिलावल साहब का बहुत बड़ा रोल था। तो मैं समझता हूँ कि उसके अंदर उन्होंने एक बात जो की जिसको मैं समझता हूँ कि बड़ी इम्पोर्टेंट थी, वो ये थी कि उन्होंने कहा मैं बिलावल साहब को राब्ता भी करूंगा, मेरे वो साथ बड़े अच्छे उनके ताल्लुकात है, मैं उनको कॉल भी करूंगा, मुलाकात करूंगा, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से बातचीत की जाएगी। तो ये असल बात है कि जब आप गवर्नमेंट में बैठ के तमाम कोलिशन पार्टीज को इकट्ठा कर सकते हैं और उसके बाद एक पार्टी बाहर आके वो कहे कि नहीं हमने सोलो फ्लाइट लेनी है, और बाकी दीगर नेशनल इश्यूज के ऊपर वो किसी को जो है खातिर में न लाए और अकेले डिसीजन करे, तो उस पर बिलावल साहब की रिजर्वेशन तो बनती थी। अभी ये शहबाज शरीफ साहब ने तो रिजर्वेशन दूर करने का इंडिया दिया है। अब देखते हैं इस हद तक जो है ये बात होती है। लेकिन आपको रिजर्वेशन सिर्फ शहबाज शरीफ साहब से ही इस हवाले से?
देखिए ये तो पीएमएलएन का है ना, आप देखिए उनके ताल्लुक वाले जो उनका पॉलिटिकल टिल्ट या पॉलिटिकल बायस है, जिन लोगों का शहबाज शरीफ साहब के साथ काम कर रहे थे, वो आज भी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर बैठे हैं। तो और पीपल्स पार्टी वाले पार्टी के जो लोग, पीपल्स पार्टी का कोई एक बंदा भी नहीं है। गौहर इजाज साहब का बड़ा जो है वो बड़े अच्छे मरासिम गौहर इजाज साहब सुन लें, गौहर इजाज साहब परवेज इलाही साहब के सबसे क्लोज थे। उसके बाद जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से नुमाइंदगी की कि मियां नवाज शरीफ साहब के और शहबाज शरीफ साहब के बड़े क्लोज हुए। वो कारोबारी आदमी है। जरदारी साहब ने गौहर इजाज साहब के घर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं तो गौहर साहब को कहता हूं कि कैबिनेट में आए, गौहर साहब रिफ्यूज करते हैं। और मतलब उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी से जो मीटिंग की वो गौहर साहब के घर जाकर की, तो इससे ज्यादा नहीं, वो घर पे नहीं थी हैदर साहब। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, वो एफपीसीसी का ऑफिस था लाहौर रीजनल। अच्छा ठीक है गए थे तो गौहर साहब के घर जाके उन्होंने नहीं बात की थी, उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से बात की थी। अच्छा ठीक है। वो बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल के हवाले से आवाज उठाते थे, तो उन्होंने कहा कि यार कैबिनेट में आ जाओ। तो उनका पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। पीपल्स पार्टी का या पीपल्स पार्टी का टिल्ट रखने वाला एक भी शख्स नहीं है ऐसा जो फेडरल कैबिनेट में अंदर बैठा हो या प्रोविंशियल कैबिनेट में बैठा हो। तो फिर रिजर्वेशंस तो फिर दूर ना हुई ना। शहबाज शरीफ साहब ने भी अगर बातें की हैं तो जिन लोगों की तरफ इशारा किया जाता है, मतलब फवाद हसन फवाद साहब हैं या आहद चीमा साहब हैं, वो तो दोनों इस कैबिनेट में है। देखिए असल बात तो यही है ना कि जब अमेरिका के अंदर जब हुकूमत चेंज होती है ना, तो नया प्रेसिडेंट आके एक ही दिन में 4000 लोगों को और 4000 से ज्यादा लोगों की इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे वो हटा देता है जी। तो अपने लोग ले आता है। अब जब आप निगरान गवर्नमेंट लाते हैं, निगरान गवर्नमेंट इज सपोज्ड टू बी अ न्यूट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल ठीक, which should be non-biased, which should be non having no tilt with any party, ठीक है। बिल्कुल ठीक। जब वो लोग आते हैं तो उनको चाहिए था कि जिस पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल एफिलिएशन या पॉलिटिकल टिल्ट रखने वाले जो लोग हैं, उनको फौरन ओहदों से हटाया जाए। जो इस तरह के ये जो सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पहले से जो लोग बैठे हैं, उन सबको तब्दील करना चाहिए था। उससे एक न्यूट्रलिटी फिर नजर आती। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी कोई ऐसा नहीं किया। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बहुत सारे ऐसे फैसले कर रहा है कि सिंध में लोगों के घर बन रहे थे तरक्याती फैसलों तरक्याती फंड से, और लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हो रही थी, सोलर पैनल लग रहे थे, तो वो सारे के सारे सिंध के अंदर बंद हो गए तरक्याती काम। अभी इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस नहीं हुआ। कानून ये कहता है जब तक इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस नहीं हो तरक्याती काम चल सकते हैं, जो पिछली गवर्नमेंट अप्रूव करके गए, नया काम नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ सिंध में रुके, बाकी सारे पाकिस्तान में हो रहे हैं। इसका मतलब है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की वो शिकायत ताहाल बरकरार है, उसी तरह उसी जगह पर मौजूद। देखिए ना, यही बात है और इस बात को हम कर रहे हैं। उनको चाहिए कि साथ इलेक्शन का। अच्छा, वैसे यही शिकायत उनको आपसे भी है जुल्फकार भाई। हमने खुर्रम दस्तगीर साहब को इंटरव्यू किया, खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा हमें भी शिकायत है सिंध में, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो उनको हमारे से तो नहीं होनी चाहिए ना, उनको ये होनी चाहिए अगर पीपल्स पार्टी की मर्जी का चीफ सेक्रेटरी लगा है, आईजी लगा है, चीफ पीपल्स पार्टी की मर्जी का कोई चीफ मिनिस्टर या आगे से उसके कोई मिनिस्टर्स लगे, तो बिल्कुल होनी चाहिए। अगर उसके सेक्रेटरीज लगे जो पिछली गवर्नमेंट में भी बैठे थे और आज भी बैठे, तो फिर तो हो सकता है, पॉसिबल है उनकी बात ठीक हो। लेकिन जब सारे ही सेक्रेटरीज और मिनिस्टर चेंज हो गए और पीपल्स पार्टी से की तरफ कोई भी पीपल्स पार्टी की मर्जी से ना लगाओ, तो फिर ये गिला नहीं है। हालांकि फेडरल कैबिनेट के अंदर देखें, सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी कुछ फेडरल कैबिनेट में एज ए बैठी है और कुछ लोग ब्यूरोक्रेसी के तौर पे आके बैठे। उनका पॉलिटिकल टिल्ट है एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ, तो वो चीज तो यहाँ है, ठीक है। तो इस पे तो कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा, मुझे बताइएगा जुल्फकार भी, हम देख रहे हैं कि सेनेटर रजा रबानी साहब बड़े एक्टिव हैं और वो बार बार खतूत में लिख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन क्लैरिफाई करे, अगर जनवरी में भी तो कम से कम इलेक्शंस की तारीख का ऐलान करे। अभी तक इलेक्शंस की तारीख का ऐलान नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने। आपको लगता है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में भी इंतखाबात हो सकेंगे? देखिए, हमारी तो यही डिमांड है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जनवरी का आखिरी हफ्ता कहने की बजाय एक डेट अनाउंस करते और इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस कर दे, ताकि पीपल्स पार्टी भी और दीगर पार्टियां भी जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाके अपना
इलेक्टोरल प्रोसेस और पॉलिटिसाइजेशन का अमल का हिस्सा बने और अपनी कैंपेन स्टार्ट करें, तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन के से हम तो डिमांड कर रहे हैं और करते रहेंगे। नहीं, वो सिर्फ डिमांड्स की हद तक है। अगर इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है अनाउंस, तो आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन का कोई इरादा है या डेट इसलिए नहीं अनाउंस की जा रही कि इलेक्शंस आगे जा सकते हैं? जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब भी मुतालबा कर रहे हैं ना, आपके माजी के बड़े मजबूत इत्तेहादी हैं, वो कह रहे हैं कि सर्दियां हैं तो ज़रा 2-1 माह इलेक्शंस आगे चले जाएं। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी उसको? देखिए, असल बात यह है कि पीपल्स पार्टी सिर्फ ये डिमांड कर रही है कि आईनी तौर पे इलेक्शन को 90 दिन के अंदर होना चाहिए था, पर अगर किसी वजह से इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की रिजर्वेशन है कि नहीं करा सकते तो डेट अनाउंस कर दें, वो चाहे जनवरी की है या जो भी डेट है। हम चाहते हैं कि डेट अनाउंस करें। ये जो मुल्क के अंदर एक chaos, ambiguity फैली हुई है, ये खत्म हो। उससे ये होगा कि तमाम लोग फिर ये जो कोई कहता है इलेक्शन आगे कर दो, कोई कहता है जल्दी कर दो, डेट अनाउंस होने से ये बातें खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ये जो आप तो कह रहे चले कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है आपकी कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए। अब जो भी वजह हो जुल्फ़िकार भी, 90 रोज़ से जब ऊपर चले जाएगा, जब 8 नवंबर का सूरज तलू होगा, उस दिन क्या आप नाम देंगे इस सेटअप को जो वफाक में बैठा है? चले पंजाब में तो ऑलरेडी माशाल्लाह इस सेटअप की समझ नहीं लग रही कि ये आईनी है, कानूनी है या नहीं है, लेकिन फिर वफाक में, सिंध में, बलूचिस्तान के अंदर ये जो सेटअप्स हैं, इनको क्या नाम देंगे आप? देखिए, ये तो बेसिकली केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये तो चलती रहेगी और इनका जब ये 90 रोज तो मैक्सिमम टाइम है ना केयर टेकर गवर्नमेंट का। जब 91 मतलब 91st डे शुरू हो जाएगा फिर तो till the time new government takes place, the elected government takes place। फिर जनवरी का आखिर भी ना हो तो फिर भी ये कानूनी रहेंगे, आईनी रहेंगे। फिर तो आप और मैं, मेरे पास कोई चॉइस नहीं होगी, तो हमें इन्हीं के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ेगी और क्या करेंगे। तो आप लोग आराम से बस सरेंडर कर देंगे? नहीं, सरेंडर किधर कर देंगे, हम तो आवाज उठा रहे हैं और डिमांड इलेक्शन कमीशन से कर रहे हैं। देखिए, वी हैव टू बी इन दैट काइंड ऑफ दिस वे के हमें वी हैव टू मेक अ रिक्वेस्ट टू इलेक्शन कमीशन। हम कोई जोर जबरदस्ती या धींगा मुश्ती या कोई इस किस्म की सियासत पे यकीन नहीं करते। इलेक्शन कमीशन एक इदारा है और हम समझते हैं कि उसके साथ अच्छे तरीके से बातचीत करके वो किया जाए, तो हम वी शुड मेक अ रिक्वेस्ट और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और हमारी जो आवाज है वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आवाज उठा रहे हैं और आवाज उठाते रहेंगे। बिल्कुल ठीक, उसमें कोई शक वाली बात नहीं। आखिर में बताइएगा जुल्फ़िकार भाई, मतलब इन कंसर्न्स को सामने रखते हुए कि इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान नहीं कर रहा, उसमें कोई इलेक्शन कमीशन का बैक एंड पे कोई और मकसद हो सकता है। फिर केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर फवाद हसन फवाद साहब और राहत चीमा जिनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि इनकी जो है हमदर्दियाँ वो नून लीग की तरफ हैं, इन लोगों की केयर टेकर गवर्नमेंट में मौजूदगी, फिर राहत चीमा साहब के पास तो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो भी है, सारी ब्यूरोक्रेसी को वो देख रहे हैं। आपको लगता है कि इलेक्शंस के जो भी नताइज होंगे, मतलब जनवरी के आखिर में भी इलेक्शंस हों, उसके जो नताइज होंगे उसको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तस्लीम करेंगी या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे इन लोगों की प्रेजेंस में? देखिए, अगर तो इसी तरह का मामला रहा और इलेक्शन को मनूवर किया गया, वो चीजें नजर आ जाएंगी। वो जब इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस होता है ना, तो चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं कि उससे पहले जो ट्रांसफर पोस्टिंग होती है और आप अपनी मर्जी के जान पहचान वाले लोग लेके लगाते हैं कि उनका पॉलिटिकल टिल्ट किस तरफ होता है, तो वो चीजें नजर आने से पता चल जाएगी कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर है या नहीं है। तो उस टाइम पे हम कमेंट कर सकेंगे। उससे पहले जब तक इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस नहीं होता, ये कहना कि जनवरी के एंड में जो इलेक्शन होगा वो ठीक होगा, हमारी तो डिमांड और ख्वाहिश और दुआ यही है कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। इससे किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी इदारे का कोई मामला नहीं है, इससे स्टेट ऑफ पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है, इस मुल्क की जरूरत है, अवाम की जरूरत है कि इस मुल्क के अंदर तजर्बात बंद करने चाहिए, 2018 की हिस्ट्री को रिपीट नहीं करना चाहिए और इस मुल्क में सिलेक्टेड की बजाय इलेक्टेड, लेट द पीपल डिसाइड के हु दे वांट टू वोट फॉर। और उसमें पीटीआई भी एक ऑप्शन हो। देखिए, वो तो जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो फिर उसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये राइट जाता है कि यानी पीपल्स पार्टी सिर्फ अपने लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मांग रही, वो पीटीआई के लिए भी मांग रही है। देखिए, पीटीआई के अंदर जो तो एलिमेंट है ना 9 मई के अंदर मुलव्वस,
हम उनके लिए बिल्कुल भी कोई हमदर्दी नहीं रखते, ना उनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर या आवाज उठाते। हाँ, उनसे हट के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 9 मई के वाकये में मुलव्वस नहीं है, उनको लेट देम पॉलिटिकली एक्टिव, उनको पॉलिटिकली एक्टिविटी करनी देनी चाहिए और उनको अलाउ करना चाहिए कि वो अपना इलेक्शन लड़े जहाँ से भी लड़ना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया जुल्फकार भाई, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के तर्जुमान जुल्फकार अली बदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। तफसीलन गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।